अगर एक लाठी पड़ेगी तो भट्टा सो बैठे थे और बोले ठाड़ो रहिए नीत कमार रे ठाड़ो रहिए। कोई पूछ देगा थारे रे ठाड़ो रहिए। रुको कहने लगे रे खड़ा हो जा। क्या लगे खड़ा हो जा। उसी समय मेरे भैया आज भगवान कन्हैया जो है खड़े हो गए और जब भगवान कन्हैया खड़े हो गए तब तक महाराज क्या हुआ, तब तक महाराज क्या हुआ, इधर भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया हैं बलराम और ये आकाश पाल आ रहे हैं भगवान के चरणों में 11 रुपए भेंट कर रहे हैं। उसी समय मेरे भैया बलराम ने सोचा कि भगवान कन्हैया को बहुत देर हो गई। देखो भैया शांति का दान देंगे, कोई शोर नहीं करेगा। मेरे भैया उसी समय आज जैसे बलराम ने देखा कि कन्हैया को बहुत देर हो गई, कन्हैया वापस नहीं आए हैं, उसी समय चले हैं बलराम। और जैसे चले बलराम तो क्या देखा, भगवान कन्हैया खड़े हैं, साथ में एक लड़की है। उसी समय बलराम बोलने लगे लला बोलो भैया ये तुम किसकी लड़की ले आए हो? जनरली भीष्म की। और कन्हैया बोले भैया क्या लगे कन्हैया से, कन्हैया अरे कौन की अरे ले आए, अरे मोहन सुगरी नारी के नहीं आए हैं, ये खुद हमारे साथ में चली आई, भला हम इसे क्यों लेकर के आएंगे भैया? और बोले अरे कौन की बहन कौन की बेटी, अरे कौन की बहन कौन की बेटी, भैया भैया तेने मेरी बात ना सुनी। और बोले कन्हैया भैया अरे रमन की बहन थी समर की बेटी, अरे रमन की बहन थी समर की बेटी, हमारा जबरन ब्याही लाए, जबरन ब्याही लाए, मोहन सुगर नारी और चंद्रपाल भैया प्रत्येक लोगों को पैसे दे रहे हैं 20-20 रुपए। भगवान से कामना करूंगी हमारे भैया ऐसे धर्म के कार्य आगे बढ़ते रहे और राधे रानी भंडार को भरती रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और 20 रुपए आ रहे हैं हमारे जाने पहचाने ध्रुव साउंड वाले, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए भेंट हो रहे हैं।
मेरे भैया जैसे इतनी बात कही कन्हैया क्या लगे, देखा भैया हम इसे अपने मन से नहीं लेकर के आए, ये खुद हमारे साथ में चली आई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप इससे पूछ सकते हो। जैसे ही आज आगे बढ़े महाराज बलराम कहने लगे काहे तुमने हमारे कुल में दाग लगाए तो काहे हमारे भगवान कन्हैया को बदनाम कर रही है। उसी समय रुक्मणी रोई के बोली भैया देखकर को ऐसो होत है, अपने साले के साथ में मेरी शादी हो रही थी, मेरे भैया अपने साले के साथ में शादी कर रहा हूँ और आप ही बताओ महाराज हम भैया के साले के साथ में कैसे चली जाऊंगी। जैसे इतनी बात कही महाराज उसी समय आज बलराम कहने लगे देखा कन्हैया तुम रथ से नीचे नहीं उतरोगे, ये हमारे मूसल भर के नहीं है। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया बैठे हैं और इधर बलराम ने अपने मूसल से महाराज सबको परास्त कर दिया है। और जब सबको परास्त कर दिया है उसी समय महाराज रुक्मणी के भैया को आज रथ से बांध लो रथ से। और जैसे ही महाराज रथ से बांधो वैसे ही आगे बड़ी रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े भैया आप हमारे भैया को छोड़ दो, अगर हमारे भैया को कुछ हो जाएगा तो सारा जमाना थूकेगा कि एक पति के चक्कर में इसने हमारे भैया को मार दिया। रुक्मणी बोली भैया बताया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन अपने की याद आती जरूर है महाराज। चाहे हमारे घर में कितना ना धन दौलत हो लेकिन अपने भैया की हमेशा याद आती है महाराज। याद ना आए लेकिन एक दिन याद जरूर आती है महाराज। जब घर में लड़की की शादी हो और फिर भैया ना हो महाराज बहुत दुख होता है। जिनके भैया नहीं होते हैं उनसे पूछो महाराज की भाई का दुख क्या होता है। और जिनके भैया होते हैं कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने भाई की कदर नहीं होती है, लेकिन महाराज हमें बहुत कदर है, हमें बहुत कदर है और हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि महाराज घर में सबसे छोटी हूँ, बड़े लाड और प्यार से पाली गई हूँ। हमेशा कभी ऐसा कार्य नहीं दिमाग में आता है जिससे मैं और मेरे घर वालों का सर नीचा हो जाए। महाराज मैं आज की बात कर रही हूँ, मुझे कथा कहते कहते 5 साल हो गए। 5 साल में मैं तो यही कामना करती हूँ कि धन्य है हमारे ऐसे माता पिता जो हमारा हर कार्य में महाराज सहयोग करते हैं। कोई भी काम करते हैं
कभी हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं करता है और महाराज काम ऐसा करते हैं जो हमारे घर वालों के हित में हो। और हमारे पास में आ रहे शिवम नगला निवादा से आए हुए 20 रुपए भेंट कर रहे हैं। लगी आप हमारे भैया को छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे भैया को कुछ हो जाएगा तो संसार वाले हमें जीने नहीं देंगे। किसने अपनी शादी के चक्कर में, अपने जिंदगी के चक्कर में इसने अपने भाई को मरवा दिया। इसलिए महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे भैया को छोड़ दीजिए। उसी समय महाराज बलराम ने आज रुक्मणी के भैया को छोड़ दिया, रुक्मणी को लेकर के चले गए। अब देखो एक एक करके सभी लोग कन्यादान करेंगे आकर के। जो कोई ना हो बसा परिचित जी, परिचित दीदी और देखो परिचित महाराज कहाँ है? परिचित महाराज और नवल भैया, अरे उधर ना करना परिचित जी, आ जाओ। दोनों लोग आओ, दोनों लोग। आज 501 रुपया रखिए। आज लास्ट टाइम है, देखो हम देखेंगे। और पहली बात तो ये है कि मैंने बोला था भागवत याद रखा नहीं।